गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हैकरूट इंस्टीट्यूट। टुडेज अवर टॉपिक इज रीस्टोर डिवीजन। देखिए, रीस्टोर डिवीजन आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब उन न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमें तीन काम करने होते हैं। रीस्टोरिंग डिवीजन में हमें तीन काम करने होते हैं। एक तो लेफ्ट शिफ्ट और एक माइनस वाला फॉर्मूला, जो हम बूथ्स एल्गोरिदम में भी करते हुए आ रहे हैं। और हम फिर चेक करेंगे सी की वैल्यू। अगर हमारी सी की वैल्यू, इफ़ अगर सी की वैल्यू हमारी 1 है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमारी सी की वैल्यू 1 नहीं आ रही होगी तो हम बस माइनस पे उस साइकिल को ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन आता है, यूजिंग रीस्टोर डिवीजन परफॉर्म डिवीजन। हमारे पास डिविडेंड दे रखा है 17 और डिवाइजर है 3, कि आपको 17 को 3 से डिवाइड करना है और यूजिंग अ रीस्टोर डिवीजन। अब डिविडेंड जो होगा वो आपका क्यू होगा, तो आपने क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 17 है। और आपका जो डिवाइज़र होगा वो 3 है, यानी कि वो आपकी एम की वैल्यू है, क्योंकि डिविडेंड क्यू होता है और डिवाइज़र होता है आपका एम। अब 17 को बाइनरी में कन्वर्ट करा, आपको मैं कई बार सिखा चुका हूँ बाइनरी में कन्वर्ट करना। जैसे हमने ये लिख लिया, और 17 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 16 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी सब 0। तो यही लिखा है 10001, क्योंकि 16 + 1 17, तो 10001 आपका 17 का बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो 3 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 + 1 3, तो आपने 2 के नीचे 1 ये 1। अब आपका ऊपर वाला 5 बिट का था, 1 2 3 4 5, तो इसे भी आपने 5 बिट का बना लिया, 1 2 3 4 5, तो आपने 1 2 3 4 5। अब आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट लेनी है, देखो क्या लिखा है, n+1 बिट्स लेनी है एम में। तो एम में आप एक एक्स्ट्रा बिट लेंगे, और एक्स्ट्रा बिट कैसे बढ़ाओगे, आप एक जीरो लगा के एक्स्ट्रा बिट बढ़ा। अगर ये 5 बिट है तो इसे आप 6 बिट बना लोगे, अगर ये 4 होता तो इसे आप 5 बिट कर लेते। फिर आपने एन की वैल्यू लिखनी है। एन की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी क्यू कितने बिट का है। क्यू आपका कितने बिट का है, 1 2 3 4 5, तो आपने एन की वैल्यू 5 लिख दी। अब आपको माइनस एम निकालना है। माइनस एम आपको मैंने पहले भी सिखाया है, बूथ्स एल्गोरिदम में कैसे निकालते हैं। आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करना होगा एम का। एम की वैल्यू क्या है, 4 बार 0 डबल 1, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, 0 को 1 करोगे, 1 को 0। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करो, 1 1 1 1, क्योंकि 0 0 0 था और ये 1 1 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 0। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करोगे, +1 ऐड कर दोगे, तो 0 + 1 1, 0 ऐसे रहा, 1 1 1 1। तो ये आ गई आपकी माइनस एम की वैल्यू, ये हो गई आपकी एम की वैल्यू, और ये हो गई आपकी क्यू की वैल्यू। अब आपको वही टेबल बनानी है दोबारा से। देखो यहाँ पे आपने एक सी, ए सी और क्यू लिया, और आपने सी की वैल्यू, सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना है। सी हमारा 1 बिट का होगा तो आपने 0 से इनिशियलाइज करा। ए सी हमारा 5 बिट का होगा। ए सी डिपेंड करता है कि हमारे एन कितने हैं, एन की वैल्यू क्या है। अगर आपकी एन की वैल्यू 5 है तो ये हमारा 5 बिट का है, तो 0 0 0 0 से आपने इसे इनिशियलाइज कर दिया। क्यू की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, मैं आपको चेक करा देता हूँ। क्यू की वैल्यू देखो, यहाँ 10001 थी, तो आपने वो क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 10001। फिर उसके बाद आपको मैंने अभी बताया था कि आपको दो काम करने हैं, एक तो लेफ्ट शिफ्ट करना है और एक माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तीसरा काम जब करना है जब हम सी की वैल्यू चेक करेंगे, प्लस वाला फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे जब हम सी की वैल्यू चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में देखो क्या होगा, आप ये जो नंबर है इसे लेफ्ट में शिफ्ट करो। इस वाले नंबर को आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। जैसे ही मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा खाली, तो वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमें 5 ही बिट लेने हैं। ये 1 नेक्स्ट एसी के पास चला गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, और ये वाला 0 आपका यहाँ आ गया, और ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, और ये वाला आपका 0 डिस्कार्ड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपने ये कर दिया लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट के बाद आपको मैंने बताया था कि माइनस एम वाला फॉर्मूला लगाना है। वो क्या होता है, आपको बूस्ट एल्गोरिदम में भी सिखाया है मैंने, ए सी प्लस माइनस एम। आप प्लस करोगे ए सी की वैल्यू माइनस एम की वैल्यू के साथ, और दोनों आपको पता है। अब इसमें एक लॉजिक है, आपको सी ए सी की वैल्यू दोनों को साथ में लेना है। तो देखो कैसे लेंगे साथ में, 0 0 0 0 0 1, मैं लिखा आपने 0 0 0 0 0 1। फिर आपको माइनस एम की वैल्यू लेनी है। माइनस एम की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में ही निकाली थी, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, 4 बार 1 0 1। फिर आपने यहाँ पे माइनस एम की वैल्यू पुट करी, 1 1 1 1, 4 बार 1 0 1। आपको अब क्या करना है, एडिशन करना है। देखो एडिशन करते हैं, 1 + 1 0 1, क्योंकि 2 होता है, तो 0 1 1 एज इट इज आ गया। 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे सी ए सी की, तो ये सी हो गया, 1 आपने यहाँ रख दिया। फिर क्या बचा, 1 1 1 1 0, 1 1 1 1 0। क्यों आपको सेम एज इट इज़ नीचे उतार देना है, ये अभी भी खाली है, आप मान लीजिए ये स्पेस आपका अभी एम्प्टी है। अब आपको चेक करनी है सी की वैल्यू। देखो सी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 आ रही है। अगर 1 है तो आप उसको 0 लिख दोगे यहाँ पे, और अगर 0 होगी तो वो 1 लिख दोगे आप नॉर गेट लगा के। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है, तो आपने एक नॉर गेट लगाया।
और यहाँ पे 0 लिख दिया। अब सी की वैल्यू 1 है तो मैंने बताया था अगर सी की वैल्यू 1 है तो आप ए सी प्लस एम वाला फॉर्मूला भी लगाओगे। तो आपने ए सी प्लस एम वाला फॉर्मूला यूज करा, देखो सी इक्वस टू 1 रीस्टोर लिखा और ए सी इक्वस टू ए सी प्लस एम। ए सी की वैल्यू क्या है आपकी अब की बार 1 2 3 4 5, 5 बार 1 0, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 0। ठीक, अब आपको एम की वैल्यू लिखनी है। एम की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में निकाली थी, यहाँ चेक करो 0 0 0 0 1 1। तो आपने वो पुट करी 0 0 0 0 1 1। फिर आपने इसे ऐड करना है 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0 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 और एक 1 और आएगा वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर आपने ये वैल्यू पुट करनी है, ये 0 आपका यहाँ आ गया और क्या बचा 0 0 0 0 1, 0 0 0 0 1 और ये आपने एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दिया। ये आपकी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गई। हमें कितनी साइकिल चलानी है, हमें 5 साइकिल चलानी है क्योंकि एन की वैल्यू क्या थी 5 थी। फिर आपने सेकंड साइकिल चलाई, आपने लिखा लेफ्ट शिफ्ट, दो काम आपको करने ही करने हैं, लेफ्ट शिफ्ट और माइनस वाला काम आपको करना ही करना है। तो आपने लेफ्ट शिफ्ट करा, किसे करा, इसे लेफ्ट शिफ्ट करा। देखो इसे लेफ्ट करोगे तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा खाली और ये 0 आपका यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। ये 0 आपका नेक्स्ट में चला जाएगा, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया और ये वाला 0 यहाँ आ गया और ये 0 आपका यहाँ चला गया, ये 0 कट जाएगा। ठीक, अब आपने लेफ्ट शिफ्ट के बाद क्या करना है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, ए सी इक्वस टू ए सी माइनस एम। आपने ए सी की वैल्यू लिखी क्या है 0 0 0 0 1 0, 0 0 0 0 1 0। सी ए सी हमें दोनों साथ में लेना है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो आपने सी ए सी की वैल्यू लिखी 0 0 0 0 1 0। फिर आपको माइनस एम की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में निकाली थी, क्या थी 4 बार 1 0 1, आपने लिखा 1 1 1 1 0 1। फिर आपने ऐड करा 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 1 1 1। ठीक, फिर आपने ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी 1 1 1 1 1 1। ठीक, फिर आपने ये नीचे एज इट इज कॉपी करा, ये आपका स्पेस अब भी खाली है। फिर आपने चेक करा सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे नॉर गेट लगा के। और अगर सी की वैल्यू 1 है तो आप रीस्टोर वाला काम भी करोगे। तो आपने सी की वैल्यू 1 पुट करी और रीस्टोर करा। रीस्टोर में फिर आपने क्या करना है, प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला, ए सी इक्वस टू ए सी प्लस एम। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है आपकी 1 1 1 1 1 1। आपने यहाँ पुट करा 1 1 1 1 1। ठीक, फिर आपने क्या लिखना है, प्लस एम की वैल्यू। प्लस एम की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में निकाली थी, क्या थी 4 बार 0 1 1, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी 4 बार 0 1 1। फिर आपने प्लस करा 1 1 0 1 1 1 1 1 1। देखो ट्रिपल 1 क्या होता है, 1 सम और 1 कैरी। ठीक, तो आपने 1 यहाँ पे लिखा सम और 1 गया कैरी। 1 प्लस 1 2, 2 में क्या होता है सम 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 1, 1 प्लस 1 0 1, 1 प्लस 1 0 और एक 1 और आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करी 0 0 0 0 1 0 0, एक 0 तो यहाँ आ गया, क्या बचा 3 0 1 0, 3 0 1 0। ये आपने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया 0 0 1 0 0। फिर अब आपको कौन सी साइकिल चलानी है, अब आपकी सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गई, अब आपको थर्ड साइकिल चलानी है। अब जैसे ही थर्ड साइकिल चलाएंगे हमें दो काम दोबारा करना है, क्या, लेफ्ट शिफ्ट और माइनस। थर्ड साइकिल पे आते हैं, देखो आपने यहाँ पे फिर से आपने क्या करा, लेफ्ट शिफ्ट करा। लेफ्ट शिफ्ट किसे करा, देखो आपकी वैल्यू क्या थी 0 0 1 0 0, तो आपने इसे लेफ्ट शिफ्ट करा। तो लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 0 1 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक खाली स्पेस क्रिएट होगा। जब आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो आपकी एसी की वैल्यू आ जाएगी 0 0 1 0 0 और ये हो गया आपका 0। फिर आपने लेफ्ट शिफ्ट के बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है माइनस एम वाला, ए सी इक्वल्स टू ए सी प्लस माइनस एम। ए सी की वैल्यू क्या है अब आपकी 0 0 0 1 0 0, 0 0 0 1 0 0। ठीक, माइनस एम की वैल्यू क्या है आपकी 4 बार 1 0 1। आपने फॉर्मूला लगाया 0 प्लस 1 1 0 0, 1 प्लस 1 0 1, 1 प्लस 1 0 1, 1 प्लस 1 0 1, 1 प्लस 1 0 और 1 एक और आएगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने वैल्यू पुट करनी है, एक 0 यहाँ आ गया, 4 0 1 बचे, 4 बार 0 1 लिख दिया आपने। ये वैल्यू आपने यहाँ पे रिपीट नीचे कर दी। फिर आपका ये स्पेस खाली था, फिर आपने चेक करा सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 0 है तो आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब आपकी सी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0, तो 0 पे आपको रीस्टोर वाला काम नहीं करना, आपको साइकिल वहीं पे कंप्लीट कर देनी है। तो ये 3 साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। हमें साइकिल कितनी चलानी है, जितनी हमारी एन की वैल्यू थी, एन की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 साइकिल चलानी है। अब हम फोर्थ साइकिल पे आते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और माइनस वाला काम दोबारा करना है। लेफ्ट शिफ्ट करो इसे, देखो आपने जब इसे लेफ्ट शिफ्ट करा तो क्या बचा यहाँ पे, देखो ये लेफ्ट हो गया, मतलब ये लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो ये 1 तो आपका यहाँ आ गया, ये 1 आपका यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया और ये 1 आपका यहाँ आ गया। ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, ये 1 आपका यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया और ये वाला 0 यहाँ आ गया और ये 0 आपका यहाँ आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट शिफ्ट के बाद आप क्या करोगे, माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्या है वो, ए सी इक्वस टू ए सी प्लस माइनस एम। ए सी की वैल्यू क्या है
0010 और एक जीरो ये, तो एक जीरो ये हो गई, 0010। ठीक, माइनस एम की वैल्यू आपने निकाली है, 4 बार 101 वो रख दी। अब एडिशन कर दो, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1। अब ये वैल्यू पुट करो यहाँ, एक 1 तो यहाँ जाएगा और 1 2 3 4 5 5 1 यहाँ पे आपने लिख दिए। ये वैल्यू आपने एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दी। ठीक, फिर आपकी वैल्यू चेक करिए, आपने ये 1 था तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे नॉर गेट लगा के। फिर जब आप सी की वैल्यू 1 है तो आपको रिस्टोर भी करना है। अब रिस्टोर में क्या होगा, कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6, तो आपने 1 2 3 4 5 6 बार 1 लिख दिया और एम वाला फॉर्मूला लगाया। देखो फॉर्मूला क्या है, ए सी इक्वस टू ए सी प्लस एम, और प्लस एम की वैल्यू क्या है, 4 बार 0 डबल 1 1 1 1 1 1 1, ए सी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब एम की वैल्यू क्या है, 4 बार 0 डबल 1, वो आपने पुट कर दी और फिर एडिशन करा। देखो एडिशन करो, 1 + 1 0 1, 1 + 1 + 1 3, और 3 मतलब सम 1 कैरी भी 1, 1 + 1 0 1, 1 + 1 0 1, 1 + 1 0 1, 1 + 1 0, और एक 1 और आएगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ये 0 आपने यहाँ पुट कर दिया, क्या बचा फिर 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और ये आपने एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दिया। अब आपकी ये 4 साइकिल कंप्लीट हो गई। 4 साइकिल के बाद अब आप 5वीं साइकिल पे आओगे, फिर लेफ्ट शिफ्ट करोगे, इसे लेफ्ट शिफ्ट करो। देखो ये जब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये 0 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, और ये वाला 0 यहाँ आ गया, और ये 0 आ गया आपका नेक्स्ट में, और ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट शिफ्ट के बाद ये स्पेस क्रिएट हो गया, आपका खाली स्पेस क्रिएट हो गया। आप फॉर्मूला लगाओगे माइनस एम वाला, ए सी की वैल्यू पुट करो, क्या है 0 0 0 1 0 1, 0 0 0 1 0 1, माइनस एम की वैल्यू 4 बार 1 0 1, वो आपने पुट कर दी, ऐड कर दिया। इसे ऐड करने के बाद आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी, ये 0 यहाँ आ गया, 0 0 1 0 0 0 1 0, और ये आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। ये स्पेस अब भी खाली है, फिर आपने चेक करा 0 है, 0 है तो नॉर गेट लगा के आपने फिर इसे 1 लिख दिया। अब आपकी 5 साइकिल कंप्लीट हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 0 है तो आप रिस्टोर वाला काम नहीं करोगे, आपकी सी की वैल्यू क्या है यहाँ 0 है, तो ये जो आपका ए सी होगा ये होगा आपका रिमाइंडर, और ये जो आपका क्यू आएगा ये है आपका क्वेश्चन। देखो क्या आ रहा है आपका रिमाइंडर 1 0, और 1 0 आपका आपने यहाँ पे लिख दिया 1 0 बाइनरी में है, और अगर इसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 1 0 क्या होता है डेसिमल में 2। ठीक, फिर आपने क्वेश्चन देखा 101, और 101 आपका डेसिमल में 5 होता है, और आप डिवाइड करके देख भी लीजिएगा, जब आप 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा और क्वेश्चन आपका 5 ही आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये रिस्टोर डिवीजन टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आ गया हो, क्वेश्चन समझ आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।